जी हां, धमाके की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं नीलू, आप देख रहे हैं 10 का दम। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लखनऊ के अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु मंदिर पर विस्फोट करने का प्लान था। ये आतंकी ई रिक्शा में प्रेशर कुकर बम रखकर धमाका करना चाहते थे। कश्मीर के तौहीद और मूसा के निर्देशों पर बम बना रहे थे। कानपुर और लखनऊ के दो युवक भी एटीएस के निशाने पर हैं। कानपुर और लखनऊ के युवकों के जरिए हथियार और बारूद जुटाया गया था। एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी अब इनसे पूछताछ कर रही है। आतंकी मिन्हाज और मुशीर दोनों 26 जुलाई तक एटीएस की कस्टडी रिमांड पर है। तो किस तरह की इनकी साजिश थी? अमीनाबाद बाजार इनके निशाने पर था। हनुमान सेतु मंदिर पर भी धमाके का प्लान ये लोग तैयार कर रहे थे, लेकिन ठीक उससे पहले ये एटीएस के हत्थे चढ़ गए। एक बड़ा प्लान, ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाने का प्लान था इनका। बताया ये जा रहा है कि अब एटीएस ने जिस तरह से इनसे पूछताछ की है, तो ये तमाम खुलासे अब निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कानपुर लाए जाएंगे आतंकी। जी हां, कानपुर लेकर आए जाएंगे आतंकी। एटीएस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर और लखनऊ में आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। 24 युवाओं को यह ट्रेनिंग दी गई थी। मदरसे कॉलेजेस में ये ट्रेनिंग दी जा रही थी इन युवाओं को। एटीएस बेगमगंज भी ले जा सकती है। एटीएस बताया जा रहा है कि दिसंबर 2020 में दोनों यहां पर आए थे, यानी कानपुर के बेगमगंज में करीब 1 महीने तक रुके थे। चमनगंज के कॉलेज को इन्होंने अपना ठिकाना बनाया था और यहां पर बताया जा रहा है कि 20 ऐसे युवक थे जिनको आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और इसी पर बातचीत करने के लिए, इन्हीं तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह के खुलासे एटीएस की पूछताछ में निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे कहा जा सकता है एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है, क्योंकि एक बड़ी साजिश रच रहे थे, वो भी ऐसे लखनऊ के 2 बड़े इलाके जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। जी नीलू, देखिए इनका एम यही था कि हमारा जो आतंकी आउटफिट बन गया है अंसार गजवातुल हिंद, उसकी पहचान हमें बना देनी है। उसकी पहचान को इस्टेब्लिश करने के लिए राजधानी लखनऊ को चुना गया था और राजधानी लखनऊ के भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुना गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का उसमें नुकसान हो। जो हमारे पास जानकारी मिल रही है एटीएस के सूत्रों के मुताबिक, कोई वाइटल इंस्टॉलेशन निशाने पर नहीं था, कोई वीआईपी वीवीआईपी निशाने पर नहीं था। सिर्फ भीड़ भाड़ वाले इलाके को इनसे चिन्हित करने के लिए कहा गया था और यह तय हो गया था कि अब जो प्रेशर कुकर बम बना लिया गया है, पूरा सर्किट तैयार कर लिया गया, उसको ई रिक्शा में रखकर इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में रखना था और वहां पर विस्फोट कराना था। जो हम एटीएस के सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जो अभी तक 24 घंटे की कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ हुई है, उसके मुताबिक लखनऊ का भीड़ भाड़ वाला इलाका अमीनाबाद इसके लिए चुन लिया गया था। इसी के साथ साथ प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर है, वहां पर भी इन लोगों ने रेकी की थी और मंगलवार या शनिवार का दिन इन लोगों ने डिसाइड किया था कि वहां पर हम ई रिक्शा खड़ा कर सकते हैं। ये दोनों ही इनके घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। इन लोगों का यही प्लान था कि हम वहां पर तक जाएंगे, अपना ई रिक्शा खड़ा करेंगे और वहां से फरार हो लेंगे। तो अब तमाम चीज़ों का एक एक करके खुलासा हो रहा है। लखनऊ के 2 युवक और कानपुर के 2 युवक भी मिन्हाज और मुशीर से जुड़े हुए हैं। जो तमाम जो इनके टेलीफोन ऋषभ, अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि एटीएस इन दोनों को लेकर कानपुर जाने वाली है। कहां कहां ये जाएगी? क्योंकि एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि ये लोग वहां पर ट्रेनिंग दिया करते थे आतंकी गतिविधियों को लेकर और युवाओं को चूज किया करते थे और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो अब कब तक एटीएस इनको कानपुर लेकर जाएगी और किस तरह से आगे छानबीन अब कानपुर में? देखिए, ये बात बिल्कुल तय है कि पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान मिन्हाज और मुशीर को कानपुर ले जाया जाएगा, कश्मीर ले जाया जाएगा। कानपुर कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। कानपुर के 2 युवकों से ही इन्होंने पिस्टल और असलहा गोला बारूद खरीदा था। वहां पर ये कुछ दिन रुके भी थे और कई युवकों से जुड़े हुए थे। अब इनके जितने भी आउटफिट होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक बड़ी विंग होती है जो सिर्फ ब्रेन वॉश करने का काम करती है, जो रेडिकलाइज करती है। दूसरी विंग का काम होता है आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना। अभी ये बात पुख्ता नहीं है, ये बात साफ नहीं है कि कानपुर में जिन लड़कों को ट्रेनिंग दी गई है
क्या वो किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से उनको ट्रेनिंग दी गई है, या इनकी ट्रेनिंग का जो पहला दौर होता ऋषभ, है हमारे साथ radicalize अमित करने गंजू भी का, कानपुर से जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से ऋषभ बता रहे हैं कि एटीएस आप दोनों को लेकर कानपुर पहुंचने वाली है और एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि यहां पर युवाओं को टारगेट किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकी बनने की, कुछ कॉलेजेस और स्कूल को टारगेट किया गया था, तो क्या जानकारी इस बारे में मिल रही है? कौन है ये स्कूल, कहां पर स्थित है, किस तरह से यहां पर युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश और उनको आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन आतंकियों को पकड़ने के बाद से सीधा कानपुर कनेक्शन देखने को मिला है। पिछले 3 दिनों से लगातार एटीएस यहां डेरा डाले, यहां के फंडिंग का कनेक्शन सामने आया, यहां मोबाइल कनेक्शन सामने आया, यहां असलाह कनेक्शन सामने आया। यानी कहीं ना कहीं कानपुर एक मेन यहां का हब माना जा रहा है उन दोनों आतंकियों के लिए। अगर अब चैप्टर्स की बात करें, आतंक के जो चैप्टर्स थे 5 जो इनके कोड में थे, उसमें 4 चैप्टर्स कानपुर के थे। कानपुर में उसकी शिक्षा दी गई थी। 24 युवा, जिसमें 18 कानपुर के थे, बाकी लखनऊ के थे। ये हमारे सूत्र बताते हैं और एटीएस की पूछताछ में इसका खुलासा भी हुआ है। और रिमांड के दौरान इन्हें कानपुर में लाया जाएगा, जिसमें बेकनगंज, चमनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, जाजमऊ जैसी स्थानों पर ले जाया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं इनको वहां ले जाया जाएगा और क्या चीजें पूछी जाएंगी। और इसके अलावा तमाम चीजें कोड्स में थी, किनके यहां से मोबाइल्स लिए गए थे, वो 7 मोबाइल्स किसके यहां से लिए गए थे, सिम कार्ड्स किसने इशू किए गए थे, किसकी आईडी उसमें लगी, ऐसी तमाम चीजें हैं जिस पे पर्दा उठना बाकी है। यानी कानपुर एक अहम रोल बिल्कुल, तो लखनऊ से आतंकी पकड़े गए और अब इनका कानपुर कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है और एटीएस हर बिंदु पर जांच करने में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अमरोहा में लापता युवकों की खोजबीन अब शुरू हो गई है। पढ़े लिखे लापता युवकों का ब्यौरा तलाशने में खुफिया एजेंसी अब जुट गई है। संभल के शाहिद अख्तर उर्फ उमर अल मंडी का नाम सामने आने के बाद मुरादाबाद मंडल के 5 जिलों पर खुफिया एजेंसी की नजरें टिकी हुई है। अमरोहा को लेकर खास तौर पर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट है। 2018 में एनआईए ने अमरोहा से संदिग्ध आतंकी पकड़े थे। अचानक पढ़े लिखे लापता हुए नौजवानों का खुफिया एजेंसी ब्यौरा अब तलाश रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कुछ युवक अगर लापता हैं तो उनको तलाशने का काम किया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है अमरोहा में। अमरोहा में लापता युवकों की खोज शुरू हो गई है। पढ़े लिखे लापता युवकों का ब्यौरा तलाशने में खुफिया एजेंसी जुटी हुई है और इसी पर बातचीत करने के लिए शिवोम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवोम, खुफिया एजेंसी आप उन नौजवानों को तलाश रही है जो बहुत दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं या जिनकी कोई खोज खबर नहीं है, पढ़े लिखे हैं, तो क्या यहां पर खुफिया एजेंसी को लग रहा है कि इनके तार भी आतंकियों से जुड़े हो सकते हैं? जी, मैं आपको बता दूं 2018 में जब एनआईए ने छापा मारा था, यहाँ पर कुछ संदिग्ध आतंकी मिले थे। उसके बाद से जैसे भी पूरे प्रदेश में कहीं भी देश में घटना घटती है, आतंकवादी का कहीं होना पाया जाता है, तो उसके बाद ही अमरोहा से तार जुड़े पाए जाते हैं। जैसा कि आपने 2018 में सुना देखा, ऐसे ही जो लोग यहाँ से गायब हैं अमरोहा से, कोई नौजवान और पढ़े लिखे, तो उनको खुफिया एजेंसियां तलाशने में लगी हैं। सूत्रों जानकारी निकाल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं उनके सूत्र उनके कहीं तार वहां से जुड़े हुए तो नहीं पाए जा रहे। तो ऐसे लोगों को उनको तलाशा जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है। जी चलिए ठीक है शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और प्रयागराज से खबर लेते हैं जहां पर शिक्षकों की ड्यूटी पर हाई कोर्ट के आदेश आया है, जिसमें गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की अब नहीं लगेगी ड्यूटी। तो बड़ी खबर है, हम आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। प्रदेश के सभी डीएम और बीएसए को यह आदेश जारी किया गया है। जस्टिस विवेक चौधरी की एकल पीठ ने आदेश दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि शिक्षकों की ड्यूटी अलग अलग जगहों पर ये लगती थी और अब ये कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की नहीं लगेगी ड्यूटी। जानकारी के लिए सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, बहुत अहम बात कही है और क्या कुछ कहा है और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जो शिक्षकों को नियुक्ति होती है वो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए होती है। जब उनसे दूसरे कार्य लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो पठन पाठन का कार्य है वो प्रभावित होता है। इसी को लेकर कई बार इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इसके पूर्व में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया था, लेकिन यह याचिका चारू गौर और अन्य शिक्षकों की ओर से दाखिल की गई थी। इस मामले में याचिका अधिवक्ता अग्नि कुमार त्रिपाठी ने दलील दी और कोर्ट में कहा कि जिस तरह से आदेश है और पूर्व में सुनीता शर्मा व अन्य की ओर से दाखिल याचिका में कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि शिक्षकों से दूसरे कार्य न लिए जाए, सिर्फ शैक्षणिक कार्य लिए जाए। सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही उनसे कार्य लिया जा सकता है, इस बात की दलील दी और कोर्ट ने इसको माना। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत भी
ये इस परिधि में आता है। ये कहा गया कि अनिवार्य शिक्षा को लेकर भी कि शिक्षकों से सिर्फ शैक्षिक कार्य लिए जाए। तो कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि सभी जिलों के डीएम और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि इस आदेश का पालन कराया जाए और शिक्षकों से सिर्फ जो है वो शैक्षणिक कार्य लिए जाए, न कि उनसे जो है किसी बिल्कुल शैक्षणिक कार्य करवाया जाए, ना कि कुछ और कार्य। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं सुनते दिखाई दिए और अधिकारियों को समाधान के लिए तुरंत निर्देश भी दिए। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री गोरखपुर वासियों को 80 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। सीएम करीब 41 करोड़ की 75 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि करीब 40 करोड़ की 48 योजनाओं का शिलान्यास भी सीएम करने वाले हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री के एनेक्सी भवन में नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के साथ एक बैठक होगी, जिसमें विकास कार्यों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल भी सीएम योगी ने कई विकास योजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को दी थी। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को विकास की बड़ी सौगात देंगे। आज प्रेक्षागृह में 80 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है और इसमें सबसे अधिक वो योजनाएं हैं जो आम लोगों से जुड़ी हुई हैं, खास करके सड़कें। और इस तोहफे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर सर्किट हाउस में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें विकास के एजेंडे के बारे में बताएंगे। साथ ही जो सरकार द्वारा काम किया जा रहा है उसको कैसे आम जन तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश देंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और अब आपको देश में कोविड का अपडेट देते चले तो 24 घंटे में 38,792 नए मामले कोविड के आए हैं, जबकि 24 घंटे में ही 624 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे की बात की जाए तो 41,000 लोग ठीक भी हुए हैं और अब तक करीब 39 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो ये 24 घंटे का कोरोना अपडेट है, जिसमें कुछ मामले जरूर कम हुए हैं, क्योंकि 24 घंटे में 38,792 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मौत की बात की जाए तो 624 लोगों की मौत हुई है, जबकि 41,000 लोग ठीक हुए हैं। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। और इस वक्त कांवड़ यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार का बयान इसमें आया है। कांवड़ियों को उत्तराखंड में घुसने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा पर फोर्स की जाएगी तैनात। कांवड़ियों को रोकने के लिए फोर्स रहेगी तैनात। गंगा जल लेने हरिद्वार आते हैं कांवड़िए। अब डीजीपी की तरफ से, उत्तराखंड के डीजीपी की तरफ से यह बयान बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कल जिस तरह से फैसला लिया गया था कि उत्तराखंड में इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी, अब इसके बाद उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बड़ा बयान, कांवड़ियों को उत्तराखंड में घुसने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा पर फोर्स की तैनाती की जाएगी ताकि कांवड़िए उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश ना कर पाए। इसके लिए बॉर्डर पर ही फोर्स को तैनात किया जाएगा उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि हरिद्वार गंगा जल लेने आते हैं कांवड़िए और इसके बाद ये एक बड़ा बयान। अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, सभी 100% लोग वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, इसलिए कृपया करके इस वर्ष कांवड़ के न आए। हरिद्वार में बिल्कुल कांवड़ यात्रियों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी, किसी भी सूरत में उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। पूरी तरह से हमारे बॉर्डर्स पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा। किसी भी हालत में हम जो है उसको लोगों को नहीं आने देंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, कल जिस तरह से फैसला लिया गया कि कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में नहीं होगी, आज डीजीपी का बड़ा बयान, कहा जा सकता है बड़ी सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से डीजीपी ने ये बात कही है कि दूसरे राज्यों से सरकार बात भी करेगी और दूसरे राज्यों से इस बात की वहां की पब्लिक से अपील भी करेगी, स्टेट गवर्नमेंट से अपील भी करेगी कि उत्तराखंड में अब कांवड़ यात्रा नहीं हो रही है, स्थगित करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में अगर आपको गंगा जल की आवश्यकता कांवड़ के वक्त पर है तो वहां से राज्य सरकारें स्टेट से अनुरोध करेंगी ऑफिशियल तौर पर, या जो कांवड़ से जुड़े ग्रुप्स हैं, समूह होते हैं, वो यहाँ पर ऑफिशियल परमिशन लेंगे, तो फिर यहाँ पर उन्हें इस बात की परमिशन दी जाएगी कि टैंकर से वो गंगा जल भरकर अपने राज्यों में ले जा सकते हैं, ताकि शिव भक्तों की जो भावना है उसका भी ख्याल यहाँ पर रखा जा सके। लेकिन एक बात ये भी साफ है कि जो कांवड़ ये पैदल चल के इससे पहले तक उत्तराखंड आते थे कोविड से पहले, अभी भी वो एंट्री पर बैन उसी तरह बरकरार रहेगा और पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट रहेगा उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर, वो डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया जाएगा ताकि कांवड़ के दौरान कहीं पर भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि हरिद्वार में भीड़ लगे। तो सरकार
भाषा में साफ कर चुकी है सरकार कि फिलहाल कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में इस साल नहीं होने जा रही है। ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में नहीं हो रही है और उसको लेकर अब सख्ती भी बरती जा रही है, क्योंकि हरिद्वार में जल लेने कांवड़ यात्री जाते हैं, लेकिन अब वहां पर उनको एंटर करने उत्तराखंड के बॉर्डर में नहीं दिया जाएगा। मथुरा की बात करते हैं। मथुरा के थाना गोविंदनगर इलाके की नई बस्ती में मामूली विवाद को लेकर दो महिलाएं आपस में भिड़ गई, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं आपस में लड़ रही हैं और एक दूसरे के बाल खींचती हुई नजर आ रही हैं। एक पक्ष ने लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबर।